दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना किस तरीके से अन्य देशों के हथियारों को चोरी छुपे हासिल करके या फिर कॉपी करके अपने हथियारों का डेवलपमेंट करता है। और चाइना का ज्यादातर फोकस रहता है रशियन और अमेरिकी हथियारों के तरफ, पर इसके अलावा भी चाइना कई सारे अन्य देशों के हथियार, इवन इजराइल और यूरोप के कई सारे देशों के हथियारों को भी कॉपी कर चुका है। पर दोस्तों ऐसे में अगर चाइना के हाथ में अमेरिका के कोई बड़े हथियार या फिर कहे तो काफी महत्वपूर्ण हथियार लग जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितना बड़ा घटना होगा। और दोस्तों ऐसे ही कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जहां पे कि दावा किया जा रहा है कि चाइना के हाथ में अमेरिका के महत्वपूर्ण कहे जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम लग गया है। बेसिकली दोस्तों इन वीडियो में साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से एक ट्रक के द्वारा पेट्रियट मिसाइलों को कैरी किया जा रहा है। और वीडियो से ये भी अंदाजा लग रहा है कि ये जो दृश्य है ये असल में चाइना के अंदर का है। और वीडियो में कुछ कुछ जगहों में ये तक दावा किया जा रहा है कि असल में ये जो मिसाइल है ये रशिया के द्वारा यूक्रेन के बैटलफील्ड में कब्जा किया गया था और अब रशिया के तरफ से इसे चाइना को सौंप दिया गया। अब दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल इस तरीके के वीडियो को लेकर अब तक तो कोई पक्का जानकारी नहीं आया है, लेकिन वीडियो में ये अंदाजा लग रहा है कि चाइना के किसी एक स्थान में किसी एक ट्रक के ऊपर एक पेट्रियट सिस्टम जैसे दिखने वाले सिस्टम को लाद के किसी और एक जगह ले जाया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अलग अलग एक्सपर्टों के तरफ से और अलग अलग एनालिस्टों के तरफ से इसे लेके अपना अलग अलग तथ्य रखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्टों का जहाँ पे मानना यह है कि ये जो पेट्रियट मिसाइल है ये असल में उन मिसाइलों में से हो सकता है जो कि अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को सौंपा गया था और यूक्रेन के तरफ से इसका उपयोग रशियन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए जहाँ पे किया जाना था, तो वहीं पे लड़ाई के दरमियान कुछ क्षेत्र के ऊपर रशिया के द्वारा कब्जा करने के कारण ऐसे कई सारे पेट्रियट मिसाइलों को रशिया अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद शायद रशिया के तरफ से ऐसे मिसाइलों को चाइना को सौंपा गया होगा। और दोस्तों नो डाउट ये मिसाइल अगर चाइना के हाथ लगा तो चाइना के तरफ से इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए और अमेरिकी एलाई देशों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ऐसे कई सारे हथियारों का रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लिए हथियार जहां पे बना रहा है, तो वहीं पे पेट्रियट जैसे खतरनाक तरीन मिसाइल अगर चाइना के हाथ में आ जाता है और इसका रिवर्स इंजीनियरिंग चाइना कर लेता है तो नो डाउट चाइना के एयर डिफेंस के जो कैपेबिलिटी है उसमें वृद्धि होगा और आने वाले समय में चाइना के बेड़े में कई तरीके के नए सरफेस टू एयर मिसाइलों को देखा जा सकेगा। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना कई सारे देशों के हथियारों के मार्केट के ऊपर ऑलरेडी डेंट डाल चुका है। और दोस्तों अगर ऐसे अमेरिका के खतरनाक तरीन हथियार चाइना के हाथ लगता है तो नो डाउट एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी चाइना का जो दबदबा है वो बढ़ेगा। ऊपर से दोस्तों ये जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है इसे अमेरिका के द्वारा चाइना के आसपास के क्षेत्र में भी डिप्लॉय किया गया है, मतलब साउथ कोरिया से शुरू करके जापान में भी ये सिस्टम तैनात है। और चाइना के पास पेट्रियट सिस्टम्स के अगर टेक्नोलॉजी आ जाता है तो इन सिस्टमों को भी काउंटर करने का जरिया चाइना के हाथ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से यूक्रेन को करीब करीब 3 कंप्लीट बैटरी पेट्रियट सिस्टम और 4 लॉन्चर प्रोवाइड किया जा चुका है। और ये सभी हथियार असल में एक डोनेशन के अंतर्गत दिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन 3 बैटरीज में से तो 2 बैटरी और 4 लॉन्चरों में 2 लॉन्चर तो केवल मात्र जर्मनी के तरफ से ही जहाँ पे डोनेट किया गया है, तो वहीं पे बाकी बचे 1 बैटरी असल में अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को डोनेट किया गया है। और एडिशनल जो 2 लॉन्चर्स है उसे नीदरलैंड के तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किया गया था। और इवन जनवरी 2024 में यूएस गवर्नमेंट के तरफ से एक एडिशनल फंडिंग को भी जारी किया गया है, जो बेसिकली फिस्कल ईयर 2023 में सप्लाई किया गया एग्जिस्टिंग पेट्रियट सिस्टमों को रिप्लेस करने को लेके था। 13 अप्रैल 2014 के दिन इवन जर्मनी के तरफ से और एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए ये दावा किया गया है कि आने वाले समय में जर्मनी के द्वारा और एक पेट्रियट बैटरी और एग्जिस्टिंग कुछ मिसाइलों को यूक्रेन को डोनेट किया जाना है। अब दोस्तों इन मिसाइलों में से ही शायद कुछ मिसाइल ऐसा होगा जो रशिया के हाथ लग गया होगा। हालांकि इससे पहले रशिया के अंदर भी एक मिलिट्री पैरेड में कई सारे यूएस हथियारों को शोकेस किया गया था, जो बेसिकली नेटो के हथियार है और नेटो के तरफ से यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है। उन हथियारों में अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ अल्ट्रालाइट हाउट्जर मतलब M777 जैसे हाउट्जरों को भी शोकेस किया गया। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि ये रशिया का एक प्रोपेगेंडा का जरिया हो सकता है। पर दोस्तों रशिया के हाथ में नो डाउट कई सारे अमेरिकी और नेटो के हथियार लग चुका है और ये हथियार अब रशिया चाइना को भी देगा ताकि इन हथियारों के तोड़ को निकाला जा सके। और एक तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि इन हथियारों को रशिया के द्वारा कब्जा करने पे सबसे अधिक जो फायदा है वो चाइना को ही मिलेगा, क्योंकि चाइना अब तक ऐसे हथियारों के एक्सेस को हासिल करने के लिए कई तरीके के कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देता था, लेकिन अब ये रशिया यूक्रेन लड़ाई के कारण चाइना के हाथ में डायरेक्टली बना बनाया हथियार पहुंच जाएगा, जिससे कि चाइना के मेहनत भी कम होगा और रिवर्स इंजीनियरिंग
को चाइना और आसानी से अंजाम दे सकेगा। अब दोस्तों सोशल मीडिया में ये जो फोटोज वायरल हो रहा है इसे लेके अब तक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है और रशिया के तरफ से भी ऐसे जो सिस्टमों को कैप्चर किया गया है इससे लेके भी रशिया के द्वारा कोई पक्का तथ्य नहीं दिया गया। पर दोस्तों ये एटलीस्ट कंफर्म हो चुका है कि रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान रशियन फोर्सेस के द्वारा एटलीस्ट MIM-104 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के 2 M901 लॉन्चरों को तबाह किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के तथ्य के अलावा कुछ एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि शायद ये जो सिस्टम है इसे ताइवान से ओरिजिनेट किया गया होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो मिसाइल है ये अमेरिका के द्वारा ताइवान को भी दिया गया है और इसे लेके अमेरिका और चाइना के बीच में काफी डिप्लोमेटिक टेंशन भी हो चुका है। पर दोस्तों यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ताइवान के ऐसे सिस्टमों के ऊपर चाइना किसी भी तरीके से कोई कब्जा किया होगा। बेसिकली कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि ये विजमोड सिस्टम मतलब वर्चुअल मॉडिफिकेशन हो सकता है जो बेसिकली पीपल लिबरेशन आर्मी मतलब चाइनीज आर्मी के तरफ से ट्रेनिंग पर्पज के लिए बनाया गया होगा। हालांकि दोस्तों ये एक नॉर्मल बात है कि दुश्मन के हथियारों के वर्चुअल मॉडिफिकेशन को तैयार किया जाए और ट्रेनिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए और चाइना इससे पहले भी कई तरीके के अमेरिकी हथियारों के वर्चुअल मॉडिफिकेशन या फिर कहे तो मॉकअप मॉडल को तैयार करके कई सारे एक्सरसाइजेस को अंजाम दे चुका है। ऐसे में पेट्रियट जैसे सिस्टमों को तैयार करना चाइना के लिए कोई बड़ा बात नहीं होगा और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से केवल मात्र इस खबर को सोशल मीडिया में ही वायरल किया जा रहा है और किसी भी तरीके से कोई भी रिलायबल सोर्सेस की तरफ से इसे कंफर्म नहीं किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसे MIM-104 पेट्रियट भी कहा जाता है जो एक तरीके के लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। बेसिकली इसे सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है जिसे कि 1981 से तैयार किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक 1984 से इसका उपयोग अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों पेट्रियट मिसाइलों को लगभग सभी अमेरिकी एलाई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, नीदरलैंड, पोलैंड, कतर, रोमानिया, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन शामिल है। और इसके अलावा मोरक्को और स्विट्जरलैंड की तरफ से भी इन सिस्टमों को खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। दोस्तों पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम या क्या है तो एयर डिफेंस सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसके डिजाइन और डेवलपमेंट का काम रेथियन की तरफ से किया गया था, लेकिन इसका निर्माण का काम रेथियन के अलावा बाद में लॉकहीड मार्टिन और अब बोइंग की तरफ से किया जा रहा है। और दोस्तों इन सिस्टमों को अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सिस्टम में भी देखा जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका के द्वारा 1100 से भी अधिक ऐसे लॉन्चरों का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि 250 के आसपास ऐसे लॉन्चरों को करीब 18 देशों को बेचा जा चुका है और 10,000 के ऊपर इन लॉन्चरों के लिए मिसाइलों को भी अब तक अमेरिका के द्वारा निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों ये जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है इसे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम करीब 120 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जिनमें कई तरीके के अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल, इवन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका के द्वारा इन सिस्टमों को साउथ कोरिया और जापान तक में तैनात किया गया है ताकि नॉर्थ कोरिया के जो परमाणु हथियारों का हमला का धमकी है उसे काउंटर किया जा सके। इवन चाइना के खिलाफ भी अमेरिका का ये एक प्रमुख हथियार है। मतलब अगर भविष्य में कभी चाइना और अमेरिका में लड़ाई होता है तो अमेरिका नो डाउट इन मिसाइलों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करेगा, लेकिन चाइना के हाथ में अगर ये हथियार लग जाता है तो नो डाउट इससे अमेरिका को तो नुकसान होगा ही, लेकिन अमेरिका से अधिक नुकसान जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के लिए होगा, क्योंकि इन देशों के पास अपने खुद के कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं है और ये देश संपूर्ण रूप से ये पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर ही निर्भरशील है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में चाइना के हाथ में अमेरिका के ये पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लग चुका है? और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।